अच्छा। अच्छा जी, अब अगर एक मैसेज करते हैं आमिर साहब को, शायद पता नहीं चल सका कि ज्वाइन करना है नहीं सब ग्रुप में ना, टेक्नोलॉजी वाले में, कि आमिर भाई की ज्वाइन द क्लास, ताकि उन्हें पता चल जाए कि क्लास अभी से ज्वाइन करनी है। अच्छा जी। मीनवाइल जो है, हम डिस्कस करते हैं जी रेडिकल की। अच्छा जी, ये रेडिकल वाले जो है ना, रेडिकल वाले जो है वो इनकी अपनी एक बात ये है कि ये लिबरल वालों गलत कर रहे हो। कि आपने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को बदलने की बात ही नहीं कर रहा, ठीक है, आप सिस्टम को बदलने की बात ही नहीं कर रहा। ये कहते हैं कि भाई देखो, सोसाइटी जो है ना, सोसाइटी, अगर आप लोग जो हैं ये समझते हो कि ये रेडिकल है, रेडिकल का मतलब क्या होता है, एक ऐसी थॉट वाला बंदा जो कि दूसरों से बिल्कुल मुख्तलिफ हो। मिसाल के तौर पर आप सब कहेंगे कि यार बारिश हो रही है, कितना प्यारा मौसम है, ये कहेगा नहीं नहीं नहीं, बारिश तो प्यारा मौसम है ही नहीं, धूप वाला मौसम प्यारा। ठीक है, ये रेडिकल हो जाएगा। अब रेडिकल वाला जो है ना, वो ये कहेगा कि देखो तुम लोग जो बात करते हो ना, मेरा सबसे पहला एतराज, लिबरल वाले कहते हैं कि सोसाइटी जैसे है ठीक है, रूटीन प्रोसेस है। ये कहते हैं कि भाई सबसे पहले तो जो सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह से तुम लोगों ने की हुई है ना, मेरा उस पर एतराज है। मुझे नहीं समझ में आती ये किस बेवकूफ ने जो है वो सोसाइटी को इस तरह से ऑर्गेनाइज कर दिया। वो कहते हैं यार ये जो ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की ना, ये असल वजह है क्राइम की। ठीक है, पूछा गया कि यार ये क्या मतलब हुआ अनऑर्गेनाइज सोसाइटी, ये वजह ये समझाने की कोशिश करो। वो कहते देखो भाई तुम लोगों ने क्या किया हुआ है, कि वही बात मैं करूंगा जो मार्क्स ने की थी। मार्क्स ने कहा था कि कैपिटलिज्म जो है वो मेन जड़ है मसलों के। रेडिकल वाले कहते हैं हम वही बात करेंगे। तो देखो कैपिटलिज्म ने जो है वो सारे के सारे लोगों को लूटा हुआ है। एक फैक्ट्री मालिक है, वो गरीब बेचारे मजदूर को जो है एक्सप्लॉइट कर रहा है। मेहनत सारा दिन मजदूर कर रहा है और फैक्ट्री वाला उसको कुछ नहीं देता। प्राइवेट स्कूल टीचर है, सारा दिन पढ़ाता है, ठीक है, उसको मिलता कुछ नहीं है। स्कूल का मालिक अगले साल जो है वो एक और जो है वो स्कूल बना देता है। ये कहता है कि ये अनफेयर सिस्टम है। लिबरल वाले कहते हैं कि बस ठीक है, सिस्टम चलने दो। वो किसको कहेंगे, वो स्कूल वाले को कहेंगे, टीचर को कहेंगे सब्र करो, कोई बात नहीं है, पैसे आ जाएंगे, और मेहनत करो और पढ़ाया करो। वो इसको नहीं समझाएंगे कि भाई उससे तनख्वाहें बढ़ाओ। हाँ पागल है, जी जी ऐसा ही है। वो उसे नहीं कहेंगे। वो कहता है कि भाई ये जो साढ़े का सारा ये फजूल है। वो कहता है कि ये जो दौलत हम लोगों ने चंद हाथों में दी हुई है ना, मियां नवाज शरीफ के, जरदारी के, इमरान खान के, इन लोगों के हाथ में, मुझे नहीं समझ में आता। रेडिकल वाला कहता है कि किस तरह से। ठीक है, वो कहते हैं कि तुम लोग ये कहते हो कि एक बंदे ने चोरी इसलिए की कि वो गरीब था। ठीक है, मैं ये मतलब गरीब था, तो यार ये मैं ये कहता हूँ कि उसने इसलिए की कि उसके पास खुराक नहीं थी, उसके पास रहने के लिए घर नहीं था। वो कहते हैं कि लिबरल वाले जो हैं वो ये कहते हैं कि भाई देखो एक बंदा था, उसने दूसरे का क्या किया, ए ने पकड़ के दूसरे को कत्ल कर दिया। उसकी वजह ये थी कि ए के पास जो है वो पैसे नहीं थे। ठीक है, तुम लोग ये कहते हो कि ए ने जो है वो इसलिए कर दिया, तो कोई मसला नहीं है। लिबरल वाले क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है, इसको पैसों की जरूरत थी इसलिए इसने कत्ल कर दिया। वो कहते हैं कि भाई देखो, बेसिक नेसेसिटीज का कत्ल कर दिया उसने जो है वो, लेकिन अब आप लोग क्या करोगे। अब आप लोग ने इस जो प्रॉब्लम उसकी है, ये सिर्फ इसकी नहीं है, ये पूरी सोसाइटी का मसला है, इसको कौन हल करेगा। ये रेडिकल वाले इस तरह से कहते हैं। वो कहते हैं कि रिड्यूस करना है ना अगर जुर्म को, तुम लोग सीरियस हो, तो ये जो इकोनॉमिक सिस्टम है ना किसी सोसाइटी का, यार इसको बदलो। अगर इसको बदल दिया तो फिर मसाइल हल हो जाएंगे। अगर इसको नहीं बदल सकोगे तो फिर लिबरल वाले जो तुम बातें करते हो कि उसने दिन मिस्टेक कर दिया कि उसके पास पैसे नहीं थे, स्कूल टीचर ने जाकर प्राइवेट स्कूल मालिक को इसलिए मार दिया कि उसको तनख्वाह नहीं मिली। भाई उसको तनख्वाह मिलना एक इंडिविजुअल बंदे का मसला, पूरी सोसाइटी का मसला हल करो। ठीक है, अब हम इस पैराग्राफ को पढ़ के देखते हैं कि जो बातें हमने की हैं क्या वही बातें यहाँ पे भी लिखी हैं। लिबरल क्रिमिनोलॉजिस्ट लोकेट crimogenic forces in an organization and routine social process of the society, yet they do not call for any change in the basic economic structure. अच्छा, ये जो लाइन मैंने हाईलाइट किया ना, ये है दी मेन क्रक्स लिबरल वालों। रेडिकल क्रिमिनोलॉजिस्ट रिजेक्ट द लिबरल डॉक्ट्राइन, उनके कानून को बिल्कुल रिजेक्ट कर देते हैं, which they believe has served to strengthen the power of the state or poor। वो कहते हैं आपने तो कैपिटलिस्ट को, रियासत को गरीबों के ऊपर जो है वो लागू किया।
third world communities in use. The radical crime and criminality are manifestation of the exploitative character of the monopoly of capitalism, and current efforts to control crime are poorly disguised attempt to reduce freedom and to divert attention from the real culprits, those who control capital. आप जो है ना ये लिबरल वालों, आप ना सही जो लोग हैं उनसे अटेंशन हमारी डाइवर्ट करना चाहते हैं। जी बताओ, ये क्लियर है? 8.c लिखेंगे, थोड़ा क्विकली मूव करें, हमने इस क्वेश्चन को आज खत्म करना है। 8.c रेडिकल और लिबरल क्रिमिनोलॉजिस्ट जो हैं वो क्लियर है जी? 8.c ग्रेट हो गया। अब आगे जी, आगे आगे नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं कंजर्वेटिव क्रिमिनोलॉजी। कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव किसको कहते हैं? एक ऐसा बंदा जो ये देखता है कि देखो भाई, कंजर्वेटिव क्या होता है, एक मोहल्ले में एक बाबा रहता है, उसे किसी ने कहा कि जी आज सुबह सुबह की बात है, आज सुबह मैं घर से निकला तो बारिश हो रही थी, तो बाबा जी से मैंने कहा कि 6 बजे के बाद नहीं होगी। बाबा कहता है कि भाई तुम्हें तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा जी मैंने ही ना इंटरनेट पर देखा है। वो कहता है ये फजूल है, सारी चीजें टेक्नोलॉजी जितनी बनी है फजूल है, ठीक है, ये मैं इस पर नहीं मानता। वो कहता है कि अगर दुनिया में कोई काम देखना है ना तो पीछे चले जाओ, पुराने जमाने में। तो कंजर्वेटिव क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि भाई अगर कोई बंदा जुर्म करता है ना, पुराने दौर में जाकर देखो क्या करता था। इसका मतलब ये है कि वो एक बुरा बंदा है, बैड बट बैड बॉय, ठीक है। तो ये कहते हैं कि भाई दुनिया में ना एक ही चीज पाई जाती है और उसको हम कहते हैं मॉरलिटी, मॉरल, ठीक है। सबने इसी के बारे में बताया, मॉरलिटी, ठीक है। सो जो क्रिमिनल लॉ है ना, ये इसकी बुनियाद है मॉरल प्रिंसिपल, ठीक है, मॉरल प्रिंसिपल। ये जो चोर है, डाकू है ना, ये किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, सिर्फ मोरालिटी को हिट करता है, किसी भी मुआशरे के मॉरल वैल्यूज को जो है वो नुकसान पहुंचाता है। ये कहता है कि भाई जुर्म इसलिए होता है कि एक बंदा जो होता है ना, वो इंडिविजुअली जो है वो बुरा है। आपने ये कहा कि ये जुर्म इसलिए होता है कि फलाना जो है वो चोर है, वो मुआशरे के अंदर उसको एहसास होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये कहता है ऐसी कोई बात नहीं है भाई, जब कोई बंदा जो है वो पॉवर्टी या सोशल इनक्वालिटी जो है वो, ये कोई वजह नहीं होती है। कोई बंदा गुर्बत है, गुर्बत की वजह से वो चोरी नहीं करता है, ठीक है। देखो ना, वो कहते हैं जी कितने जो है वो ऐसे लोग भी तारीख में गुजरे हैं, कई कई वलीउल्लाह गुजरे हैं, भूखे रह लेते थे, पेट के साथ पत्थर बांध देते थे, लेकिन चोरी नहीं करते थे। तो भाई ये गुर्बत की वजह से नहीं करते हैं, ये सोशल इनक्वालिटी की वजह से नहीं करते हैं। बल्कि कंजर्वेटिव जो जो स्कूल ऑफ थॉट है वो कहते हैं कि वो है ही बुरे, वो बैड हैं, बैड उनके थॉट्स हैं, तो वो इस वजह से जो है वो करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा ये फिर ये कहते हैं कि भाई सवाल अब ये है, तुम लोग इस बात पे गौर ना करो कि वो पॉवर्टी की वजह से जो है वो चोरी करते हैं, तो इस बात को देखो कि वो बुरे बने कैसे हैं। अब अगर कोई बंदा बुरा बन गया है, तो अब हमने अपने मुआशरे के बाकी लोगों को इससे बचाना कैसे है? वैसे ये असल मसला तो ये है, तुम लोग इसके ऊपर सोचने की कोशिश करो कि वो एक बात वो बुरा बना कैसे और दूसरा मुआशरे को बचाना कैसे, ठीक है। इसके ऊपर अगर गौर करोगे तो फिर कोई बात समझ में आएगी। वो कहता है तो देखो, मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा जो है वो एक जुर्म कर लेता है, चोरी कर लेता है, अब ये मसला नहीं है। अब ये सोचो तो वो बंदे ने चोरी जो है वो बुरा कैसे बना और बाकियों को कैसे बचाएंगे, ठीक है, ताकि हम जो है वो बाकी जो है लोग ना कर सकें, ठीक है। अब ये जो पॉवर्टी इन इक्वलिटी है, ये कोई मेन मसला नहीं है, ठीक है। तो मेन मसला जो है वो ये है कि पर्सन जिम्मेदार है, उसने अपनी रवायात की खिलाफ वर्जी की है और उसने लवा को तोड़ा है। अब हम देखने की कोशिश करते हैं, ये किताब वाले ने भारी भरकम इंग्लिश में हमें जो समझाने की कोशिश किया, वो भी यही बातें हैं जो मैंने समझाई है। Conservative criminology is identified with the view that criminal law is the codification of moral precepts. तो क्रिमिनल लॉ जो है एक कोड है मॉरल प्रिसेप्ट्स का, ठीक है, अखलाकियात का कायदा जो है। एंड दैट पीपल हु ब्रेक द लॉ आर मॉरली डिफेक्टिव, तो जिसने काम किया उसका मॉरल बस कमजोर है। क्राइम्स आर सीन एज थ्रेट्स टू द लॉ अबाइडिंग मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। जो क्राइम्स हैं ये थ्रेट हैं उन लोगों के लिए जो कि कानून जो है वो मानते हैं। इन लोगों ने कानून की खिलाफ वर्जी करके उन लोगों के लिए मसला पैदा किया, एंड टू द सोशल ऑर्डर ऑन विच देयर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी डिपेंड। वो लोग जो हैं जो पहले सोचते थे कि हम महफूज हैं, हमारी सिक्योरिटी डिपेंडेंट है,
इन लोगों ने अखलाकी तौर पर गलत करके इनके लिए मसला पैदा किया। ठीक है, तो अब ये जो सवाल आप लोग अक्सर करते हैं, अब जो ये कहते हैं कि असल सवाल ये है कि हाउ वर मॉरली डिफेक्टिव पर्सन प्रोड्यूस, ये लोग पैदा कैसे हुए हैं, हाउ कैन सोसाइटी प्रोटेक्ट इटसेल्फ अगेंस्ट देम, तो मुआशरे को कैसे महफूज रखना है। ठीक है, द कॉजेज ऑफ क्राइम आर लोकेटेड इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल, उस बंदे के अंदर मसला है। द सोल्यूशन टू द क्राइम प्रॉब्लम इज पोस्ट इन टर्म्स ऑफ रिटर्न टू द बेसिक वैल्यूज वेन गुड विल एवर एल्स, अब ओवर इवल्स, अब उसको वापस लेके जाओ, उसकी तबलीग दो, उनको अच्छी अच्छी बातें बताओ ताकि अच्छाई गालिब आ जाए बुराई। नंबर 9 जो है वो अगर आपको क्लियर हो चुका है तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए सुभान अल्लाह, क्योंकि ये मॉरलिटी से मुतालिक है, तो मोरालिटी वाली बातें लिखनी है तो इस टाइम सुभान अल्लाह लिखेंगे कि ये स्कूल ऑफ थॉट जो है ये असल में अजीम लोग हैं जिन्होंने ये कंजर्वेटिव क्रिमिनोलॉजी पे बातें की है ना, उन्होंने कहा मसले का हल ही उस बंदे के अंदर है, बाकी तो है। तो ये बातें समझने वाली हैं, ये बड़ी गहरी बातें हैं। उन्होंने कहा ये जो क्रिटिकल कह रहे हैं, ये जो रेडिकल कह रहे हैं, ये तो फजूल लोग हैं, इनको तो अकल ही नहीं है। ये जो क्रिटिकल वालों ने जो है वो बातें की हैं, लिबरल वालों ने बातें की, वो फजूल है। अप्लाइड क्रिमिनोलॉजी जो है वो ये असल में बस क्या ये है कि हमें कंजर्वेटिव को बेहतर बनाना है। जी बिल्कुल, नहीं में लिखा जी सुभान अल्लाह। अच्छा जी, अगला पॉइंट हमारे पास काफी आसान है, लिबरल क्रिमिनोलॉजी जो है वो, लिबरल की कुछ मैंने बातें आपको की भी हैं। लिबरल क्रिमिनोलॉजी जो है वो ये हमारे पास डेवलप होती है 1930 में और 1940 में। ठीक है, 1930 और 1940 के दरमियान में होती है। अच्छा, ये 1930 1940 में बहुत डोमिनेंट फिलोसफी थी। ठीक है, और ये क्या है जी, द मोस्ट influential versions of the liberal criminology explain criminal behavior either in terms of the way society is organized और टर्म्स ऑफ द वे पीपल एक्वायर सोशल एट्रीब्यूट। अच्छा, ये तीन चीजों पर बात करती है। पहली ये सोशल स्ट्रक्चर थ्योरी, ये कहते हैं कि लोग ना जुर्म इसलिए करते हैं कि लोगों को जो है वो सोशल स्ट्रेन है, कल्चरल ट्रांसमिशन है, कंफ्लिक्ट है, बुनियादी तौर पे मसले हैं। कल्चरल ट्रांसमिशन वही कि एक से दूसरे के अंदर आ जाता है, जब एक बंदा देखता है होमोजेनिक कल्चर है, एक जुर्म करता है तो वो क्या करता है, दूसरा वाला भी कर देता है। सोशल प्रोसेस जो है वो, सोशल प्रोसेस एसोसिएशनल थ्योरी है, तो लोग साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे को लेबल करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से सोशल प्रोसेस, एक दूसरे के साथ साथ रहने से, एसोसिएशन के साथ जो है वो, कल्चर कल्चर जो है वो ट्रांसमिट करता है। सोशल स्ट्रक्चर थ्योरी के लोगों में स्ट्रेन है, कल्चर ट्रांसमिशन है। बल्कि एक एक करके ना इसको देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, देखो जी, ये हमारे पास ये कहता है सोशल स्ट्रक्चर थ्योरी, पहले जो है वो नाम है लिबरल क्रिमिनोलॉजी, लिबरल आजादाना। अच्छा, ये लोग आइडियोलॉजी पे बात करते हैं, ये कहते हैं जी 1930 1940 में इन लोगों ने एक स्कूल ऑफ थॉट था, इन्होंने कहा जी तीन मेन ब्रांचेस हैं जिनकी वजह से जो है वो सारे के सारे क्राइम होता है। पहला, समाजी तौर पर जो है वो जो स्ट्रक्चर है ना उसके अंदर मसला है। अब दूसरा मसला है सोशल स्ट्रक्चर थ्योरीज इंक्लूड स्ट्रेन थ्योरी, लोगों के दिमागों में स्ट्रेन है, तंग है, आए दिन महंगाई हो रही है। कल्चरल ट्रांसमिशन है कि उनको कल्चरल जो है वो ये चीजें जो है वो मिलती हैं। ठीक है, एंड कंफ्लिक्ट थ्योरी हो सकता है कि उनको कोई कंफ्लिक्ट जहन में आता है। ठीक है, अब ये आसान है, इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये काफी आसान है कि सोशल प्रोसेस है, समाज के साथ कल्चरली होता है। यार आखिरी रह गया हमें, आखिरी हमारे पास ये बस खत्म हो गया, यहाँ तक हमने करना है, आखिरी रह गया। आगे जी हमारे पास जो है वो सोशियोलॉजिकल क्रिमिनोलॉजी। सोशियोलॉजिकल क्रिमिनोलॉजी क्या है, जैसा कि टाइटल से समझ आता है, अब ये कहता है कि जी क्राइम को स्टडी तो करो लेकिन सोसाइटी के परस्पेक्टिव से देखो। वो कहता है कि अगर कोई बंदा जो है, ये चोरी वाले कहते हैं कि भाई ये बातें जो पीछे गुजरी है ना ये सारी की सारी खराब बातें हैं। अगर आपने ये देखना है ना कि ये वाला बंदा जो है वो इसने कोई जुर्म कर दिया है, तो इसके जुर्म को अगर समझना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा। अब देखो कि इसका इन्वायरमेंट कैसा है, माहौल कैसा है इसको दिया जा रहा है, इसका रिलेशनशिप कैसा है इसके इर्द गिर्द के माहौल से, इसका कल्चर जो है वो कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, इन बातों से पता चलेगा। ठीक है, अगर आपने क्राइम को समझना है तो सबसे पहले क्या करो, सिस्टमेटिक वे में। ठीक है, एक सिस्टमेटिक वे में जो बंदा जिस माहौल में रहता है ना, सिस्टमेटिक वे में उससे जो है वो मालूमात लेने की कोशिश करो। ठीक है, अब जिस तरह से ये सोशियोलॉजिकल सोशल फिनोमिना, सोशल फिनोमिना, ये जो है वो एक सोशल फिनोमिना। some authors like to put word scientific at the beginning but this comes just more question than it answers।
लोग, कुछ राइटर्स हैं वो कहते हैं कि ये साइंटिफिक तरीके का है सोशियोलॉजिकल क्रिमिनोलॉजी। तो कहते हैं ऐसा नहीं है। अगर आपने साइंटिफिक इसको कहा तो बहुत से क्वेश्चन रहने में आएंगे। इन एनी केस द कैनन्स ऑफ साइंस आर रेयरली फॉलोड विद इक्वल zeal by all those who claim to be scientists। अच्छा, लेकिन जो लोग कहते हैं वो साइंसिस, ये एक साइंस से का सब्जेक्ट है, वो सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। मिसाल के तौर पर वो कोई भी जुर्म करने वाला है उसके बारे में सबसे पहले इंफॉर्मेशन देते हैं सिस्टमेटिक वे, ठीक है। फिर स्टेटमेंट देते हैं क्राइम के बारे में, ठीक है। और फिर उनको इंपीरिकल एविडेंसेस या फैक्ट से उनको जो है वो निगेट करता है। यानी कि सारे के सारे साइंटिफिक तरीकेकार को फॉलो करते हुए जब आप जो है वो जुर्म बताते हो, वो हमारे पास क्या होता है, सोशियोलॉजिकल क्रिमिनोलॉजी। मिसाल के तौर पर जो है ये लोग क्या करते हैं, ये लोग समझने की कोशिश करते हैं कि भाई रिलेशनशिप था क्या। एक एक बंदा है, उसने क्या किया, उसने चोरी कर दी किसी जगह पे ना, इस पर्सन ने चोरी कर दी। अब ये लोग क्या करेंगे, ये देखेगा कि यार इसके दोस्त किस तरह के थे, ठीक है, चोर के दोस्तों को देखने की कोशिश करेगा। तो वो देखने की कोशिश करेगा कि अच्छा यार ये देखने की कोशिश करो कि इसका बचपन किस तरह के माहौल में गुजरा है, ठीक है। वो देखेगा कि अच्छा जिस बंदे के साथ चोरी हुई है वो अमीर शख्स है या वो भी गरीब शख्स है, ठीक है। ये देखने की कोशिश करेगा कि नौजवान लोग जो है वो चोरियां ज्यादा क्यों करते हैं, ठीक है। सोशियोलॉजिकल क्रिमिनोलॉजिस्ट जो है वो क्या करता है, वो हमारे पास इन तमाम चीजों को, जो सोशल फैक्टर्स हैं उनको देखने की कोशिश करता है, ठीक है। सोशल फैक्टर्स ये देखने की कोशिश करता है कि एक क्राइम जो है, जो जुर्म है, कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने उसको सपोर्ट किया है, उसको सहारा दिया, ठीक है, उसको सपोर्ट किया। सो फिर उसके बाद क्राइम के ऊपर बात करेगा, ठीक है। क्या ये समझ में आ गया सोशियोलॉजिकल क्रिमिनोलॉजी? ताकि फिर हम अपने आखिरी जो है वो टॉपिक पर चले जाएं। सोशियोलॉजिकल क्रिमिनोलॉजी उन फैक्टर्स को देखना, उन फैक्टर्स को देखना कि जिन्होंने उसको सपोर्ट किया। वो उसका बचपन हो सकता है, उसका दोस्त हो सकता है, उसका माहौल हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है जी। बाकियों को भी क्लियर है सोशियोलॉजिकल क्रिमिनोलॉजी? ग्रेट, आखिरी जी पॉइंट और आपकी जो है वो, अच्छा इसको देख लीजिएगा। सोशियोलॉजी यहाँ पे इस पॉइंट से ना, सोशियोलॉजिस्ट माइट आस्क द characteristics of the situation people find themselves in, affect their chances of being robbery victims। तो मैंने विक्टिम्स की बात की ना, तो किस तरह के लोगों को इसने जो है वो चोरी का निशाना बनाया, ठीक है। रेट ऑफ रोबरी कमिटेड बाय द यंग पीपल, नौजवानों ने क्यों किया, ठीक है। तो ये जो है वो ये क्या करने की कोशिश करता है, ये उन फैक्टर्स को स्टडी करने की कोशिश करता है कि जिनको ऐसा हुआ। अच्छा जी, आखिरी पॉइंट है और फिर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। द यूजेस ऑफ क्रिमिनोलॉजी, इसका इस्तेमाल क्या है? अच्छा जी देखो, क्रिमिनोलॉजी जो है सर, ये स्टडी तो फिर क्रिमिनोलॉजी क्रिमिनल के लिए भी फायदेमंद होगी। हाँ, इसके बाद जो है वो अब अच्छा खासा लॉ को समझ लेते हैं। जो लोग पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान में जाते हैं ना, उसके बारे में जुनेद ने आज पोस्ट भी सोशल मीडिया पे हमारे फेसबुक पेज पे शेयर की है। जब आपने मिसाल के तौर पर पुलिस सर्विसेज में जाते हैं, तब आपको अपने स्पेशलाइज जो है, दो तरह की ट्रेनिंग होती है ना आपकी। एक सीटीपी होती है, कॉमन ट्रेनिंग जो है वो 4 से 6 माह की, ठीक है, वो सबके साथ होती है, सब ग्रुप वालों के। फिर एसटीपी होती है, स्पेशल ट्रेनिंग होती है। जो पीएसपी वाले हैं वो अलहदा चले जाते हैं, फॉरेन सर्विसेज वाले अलहदा ममालिक में चले जाते हैं, पीएसपी वाले अपनी अकेडमी में चले जाते हैं, रेलवे वाले अपनी में चले जाते हैं। तो वहां पे फिर ये जिन लोगों का सब्जेक्ट होता है पीएचडी, उनके लिए ये बड़ा आसान होता है। टोटल जो है वो सीएसएस के 3600 नंबर में होते हैं, लेकिन बाद वाले जो नंबर होते हैं वो बस फॉर्मेलिटी होते हैं। जिसमें किसी ने पौधे लगा दिए हैं तो पौधे लगाने के नंबर हैं, ठीक है। जिसने किसी ने किताबें 2 खत्म कर ली हैं, पढ़ ली हैं, किताबें 2 पढ़ने के नंबर हैं, ठीक है। तो ये सीटीपी के अंदर नंबर होते हैं, ठीक है। वो किसी ने ये कर लिया, उसके नंबर है। इवन सीएसएस में ना, अगर आप थोड़े सा इंटरव्यू पे अच्छे से तैयारी भी कर लो ना, और आपके रिटन स्कोर अच्छा हो, तो इंटरव्यू में भी वो गुजार देते हैं। उन्हें पता होता है कि बड़ा रगड़ा खा के यहाँ तक पहुंचा, तो ये हेल्प आउट करते हैं। अच्छा जी, यूजेस ऑफ क्रिमिनोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी इस्तेमाल कहाँ पे होती है? अच्छा, क्रिमिनोलॉजी जो है ना, अब देखो ये जो पैराग्राफ है ना, इसमें क्रिमिनोलॉजी की इंपॉर्टेंस और रेलिवेंस पर बात है। ये एक ऐसी फील्ड ऑफ स्टडी है। ऑथर कहता है, ये जो जिसने ये सवाल का जवाब लिखा, वो कहता है कि यार ये कितनी अजीब बात है कि हमारे पास जो है अभी तक ये एक डिबेट चल रही है कि क्या क्रिमिनोलॉजी रेलिवेंट है, ठीक है, रेलिवेंट है। हम लोग ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये रेलिवेंट है पॉलिसी और प्रैक्टिसेस पर, ठीक है।
और ये भी लोग, कुछ लोग तो ये पूछते हैं कि क्या क्रिमिनोलॉजी पढ़नी भी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। इन अ वे इट मींस odd that the relevance of criminology has ever been an issue। ये सब्जेक्ट रेलिवेंट भी है या नहीं है जब आपने इसको इख्तिताम करना, नॉट जस्ट वेदर इट इज influential on policy and practice, but whether it should be। इसको पढ़ना भी चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। क्रिमिनोलॉजी seems to us is by definition applied discipline। वो कहते हैं कि क्रिमिनोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जो कि क्रिमिनल बिहेवियर को समझना चाहिए, ठीक है, इसलिए एक अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स है, ठीक है। तो इसको जो है हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। ये इश्यूज पे जो लॉ है, लॉ ब्रेकर्स हैं, उनको ना सिर्फ हाईलाइट करती है बल्कि उनको आसान करके लोगों को समझाने में मदद देती है, ठीक है। और set by the criminal law and perhaps by the other sets of social rules and norms and in studying law and rule breaking। तो आप लोग कह रहे हैं कि इसको पढ़ना भी चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। आखिर पे वो बात करता है, वो कहता है कि देखें, मिसाल के तौर पर एक क्रिमिनोलॉजिस्ट जो है वो जियोग्नल डेलिंक्वेंस पे बात करता है। वो ये बात करता है कि किसी बच्चे ने कोई जुर्म किया, उसको हम किस तरह से रोकने की कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये एक अप्लाइड डिसिप्लिन है, ये रेलिवेंट टू द सोसाइटी है और ये सोशल प्रॉब्लम्स पे बात करता है। देयरफॉर हम ये नहीं कह सकते कि इसको जो है वो हमें खत्म करना चाहिए। ये एक बड़ा बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है। हम यूजेस पे बात करें ना, यूजेस पे बात करेंगे तो फायदे बताएंगे। इट इज अनहेल्पफुल एंड अनरियलिस्टिक देन टू प्रिटेंड दैट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ क्रिमिनोलॉजी हैज नो इम्प्लीकेशन बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ द एकेडमिक थ्योराइजिंग। कि सिर्फ ये कहना है कि सिर्फ एकेडमिक सब्जेक्ट है, ये एकेडमिक नहीं है, ये तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो ये समझना कि क्रिमिनोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पता नहीं सब्जेक्ट अच्छा है भी या नहीं है, इसको जो है वो रखना भी चाहिए नहीं रखना चाहिए सोसाइटी में, तो ऐसा नहीं है, ये हाईली यूजफुल सब्जेक्ट है, ठीक है। क्लियर? इज इट क्लियर? दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ये अगर जो है वो, तो अब जो है वो एक पूरा टेस्ट है जी आपका, इंशाल्लाह इस वीकेंड पे हम लोग जो है वो लेंगे। और इस वीकेंड पे हम टेस्ट लेंगे क्रिमिनल बिहेवियर का। ये सवाल मैंने पहले बता दिया आपको, क्रिमिनल बिहेवियर का ना हम टेस्ट लेंगे इस पूरे के पूरे सवाल का। ये जो क्वेश्चन आपका मुकम्मल हो गया, अब आपने क्या करना है कि जब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आएगा, ये हमारा जो वीकेंड है ना, इसके ऊपर आपने ये सारे के सारे क्वेश्चन को मैंने समझा दिया है। आप जो है वो रिटर्न में सबमिट करवाएंगे मुझे। अंडरस्टैंडिंग क्रिमिनोलॉजी जो है ये आपका टेस्ट होगा। चलें जी, आज आपने आपकी जो क्लास मिस हुई थी वो बेसिकली उसको कवर करना मकसद था। तो वो एक क्लास हमारी मिस हुई थी, अगर आपको याद हो, तो हम बस उसको कोशिश कर रहे होते हैं कि जब मिस हो जाए तो उसे कवर करें। नहीं यार, अभी कहाँ पे सेक्शन वन कंप्लीट हुआ है। सेक्शन वन जो है वो कंप्लीटेड मेरा नहीं ख्याल कभी हुआ है, वो तो अभी एक टॉपिक हमारे पास है, ठीक है। अभी तो क्राइम एंड क्रिमिनल्स पढ़ा है, क्राइम एंड क्रिमिनलिटी पढ़े हैं, दो टॉपिक्स हैं सेक्शन वन में, टोटल चार टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो अभी तो हम जो है वो अंडरस्टैंडिंग क्रिमिनोलॉजी पे हैं, अभी ये होगा। दो बड़ी टोटल चार सेक्शन है हमारे पास, ये हो जाएंगे आसानी से। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक। आप सबसे मुलाकात होती है आपकी इंग्लिश एस वाली क्लास में 9:30 पे, और जिनका टेस्ट है बेस्ट ऑफ लक का बाद। टेस्ट इसी सवाल का अंडरस्टैंडिंग क्रिमिनोलॉजी, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग क्रिमिनोलॉजी, इस पे जो है वो आपका सवाल है। जो सवाल भी मैं भेज दूंगा, जो मैं पूछूंगा ना वो भी मैं भेज दूंगा, ठीक है। ताकि आप उसके मुताबिक अपने आप को तैयार करें, उसको लिख सकें, याद करना है और लिखना है। ओके जी, गुड लक।